हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज उसने फिर से हमें ये मौका दिया कि हम एक दूसरे से इस वसीले से मिल सकें। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके नाम की स्तुति हो। आज जो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं वचन से, वो बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है और आम लोगों का ध्यान, मैं समझता हूँ कि आम लोगों का ध्यान इसकी तरफ बहुत कम जाता है, लेकिन परमेश्वर के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है और वो हमारे जीवनों में ये बात देखना चाहता है। इसको हम कहते हैं बाइबल की भाषा में क्षमा या फॉरगिवनेस। और परमेश्वर के लोगों के बीच में क्षमा का बहुत ही महत्व है। और वचन से हम देखेंगे प्रभु यीशु ने जब अपने चेलों को प्रार्थना सिखाई तो उसने कहा, मैं चाहता हूं ध्यान दें, उसने कहा, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसा ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। दोबारा, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसा ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। उसके बाद यीशु आगे बोलता रहा, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके सुंदर वचन के लिए। 12वीं आयत में प्रभु यीशु ने सिखाया कि हमें इस तरह से प्रार्थना करनी है कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसा ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने प्रभु यीशु ने ये प्रार्थना अपने चेलों को सिखाई, लेकिन प्रार्थना खत्म होने के बाद प्रभु यीशु इस बात को दोहराता रहा कि इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। जब पहली बार हम प्रभु यीशु के पास आते हैं, अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, तो वो बिना शर्त मुफ्त में हमें क्षमा करता है। लेकिन जब हम उसके चेले बन जाते हैं, जब हम उसकी संतान बन जाते हैं, जब हम उसके अपने लोग बन जाते हैं, तब वो चाहता है कि हम अपने अपराधियों को क्षमा करना सीखें, ताकि परमेश्वर भी हमारे अपराध क्षमा करे। और आगे कहता है कि अगर तुम अपने अपराधियों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और अगर तुम अपने अपराधियों के पाप क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। और इसलिए मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ क्षमा करने पर, फॉरगिवनेस पर। फॉरगिवनेस या क्षमा करना ये एक बहुत ज़रूरी बात है जो एक मसीही के, एक क्रिश्चियन के जीवन में होनी चाहिए। अगर आपके दिल में क्षमा नहीं है तो आप मसीही नहीं हैं, बाइबल इस तरह से बताती है। और इसलिए यहाँ पर हमें यही देखने को मिलता है, प्रभु यीशु ने हमें ये सिखाया है कि जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसा ही परमेश्वर तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। और अगर हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं तो परमेश्वर भी हमारे अपराधों को क्षमा करता है, और अगर हम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करते तो परमेश्वर भी हमारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। इसके लिए मैं चाहता हूँ बाइबल में से एक दृष्टांत भी हम देखेंगे जो कि क्षमा का दृष्टांत है। और यहाँ पर लिखा है, इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा
तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ ना था, तो उसके स्वामी ने कहा, ये और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। यहाँ पर परमेश्वर की तस्वीर है जो स्वामी है, और हमारी तस्वीर है जो उसके दास है। और लिखा है कि दास को जब लेखा लेने लगा तो उस दास के हिस्से में या उसने जो कर्ज लिया था वो था 10,000 तोड़े, जो कि मिलियंस में यानी $1,000,000 बनते हैं अगर हम उसको देखें, क्योंकि 10,000 तोड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट है। और जब उसके पास चुकाने के लिए कुछ नहीं था तो उसके स्वामी ने कहा कि जो कुछ इसके पास है, जो कुछ इसका है, वो सब बेचा जाए और कर्ज भर दिया जाए। लेकिन जब उस दास ने गिरकर उसे सिजदा किया, क्षमा मांगी, तो परमेश्वर ने, उसके स्वामी ने उसको सारा कर्ज जो था वो क्षमा कर दिया। लिखा है, तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। ये परमेश्वर की तस्वीर है जो अपने लोगों का कर्ज क्षमा करता है और पूरा कर्ज क्षमा करता है और उन्हें आज़ाद करता है। लेकिन आगे लिखा है, 28 से 30 तक लिखा है, जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था, और उसने उसका गला पकड़कर घोंटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है वो भर दे। उस पर उसके संगी दास ने उससे विनती की और कहा, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि उसने भी आगे किसी को कर्जा दिया हुआ था जो कि बहुत छोटी रकम थी, सिर्फ 100 दिनार थी। उसने जो कर्जा देना था वो 10,000 तोड़े थे, बहुत बड़ी रकम। और उसने जो कर्जा दिया हुआ था वो बहुत छोटी रकम थी, 100 दिनार। और आगे वो जो जिसने कर्जा लिया था वो भी चुकाने के लायक नहीं था। उसने भी विनती की कि मुझ पर दया कर, मैं सब भर दूंगा। लेकिन वचन में लिखा है, उसने ना माना, परंतु जाकर उसे जेल में डाल दिया कि जब तक सारा कर्ज ना भर दे तब तक वहीं रहे। मेरे अजीजों, अब इस दास ने खुद इसके पाप, इसके अपराध, इसका कर्ज परमेश्वर ने क्षमा कर दिया, लेकिन इसने अपने भाई का, अपने साथी दास का कर्ज क्षमा नहीं किया, उसे जेल में डाल दिया। आगे हम देखेंगे तो पता चलता है, तब उसके संगी दासों ने स्वामी को जाकर सारी बातें बताई और स्वामी ने उस दास को, जिसको उसने क्षमा कर दिया था, फिर से बुला लिया और उससे कहा कि जब मैंने तुझे क्षमा किया तब क्या तुझे भी अपने संगी दास को क्षमा नहीं करना चाहिए था? मेरे अजीजों, और तब उसको लिखा है, दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया। उस व्यक्ति को जिसको परमेश्वर ने क्षमा कर दिया था, अब उसने अपने संगी दास को क्षमा नहीं किया, इसलिए परमेश्वर ने उसे फिर वापस बुलाया और उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया। दंड देने वाले उसके साथ क्या करेंगे? सिर्फ दंड देंगे। अब वो दंड के अधीन क्यों आ गया? क्योंकि उसने अपने साथी दास को क्षमा नहीं किया, है ना। और वचन कहता है कि इसी प्रकार, 35वीं आयत आखिरी आयत है इस दृष्टांत की, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा, है ना। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने भाइयों को, अपनी बहनों को दिल से उन्हें क्षमा करें। जो कुछ भी उन्होंने हमारे प्रति गलती की हो, हमारे खिलाफ बोला हो, हमारे खिलाफ कुछ भी कहा हो, परमेश्वर चाहता है कि हम दिल से अपने भाई को, अपनी बहन को हम क्षमा करें। और अगर दिल से हम क्षमा नहीं करेंगे तो लिखा है, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। कैसा करेगा?
तुम्हें भी दंड देने वालों के हाथ में सौंप देगा, और वो दंड देंगे जब तक एक पाई पाई न भर दो तब तक वहां से छुटकारा नहीं होगा। और एक और छोटी सी आयत मैं दिखाना चाहता हूं जो मरकुस 11:25 में लिखी है, और यहां पर लिखा है, जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो। लिखा है, जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति विरोध हो तो क्या करो? क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हमारी प्रार्थना वो सुनना चाहता है, और वो चाहता है कि जब भी हम प्रार्थना करें तो हम अपने अपराधियों को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, जिन्होंने हमारे विरुद्ध कुछ भी गलती की हो, इससे पहले कि हम प्रार्थना करें परमेश्वर के हुजूर हम अपनी प्रार्थना उठाएं, हम अपने भाई को, अपनी बहन को क्या करें? क्षमा करें। अगर हम क्षमा करेंगे तो हमारा स्वर्गीय पिता भी हमें क्षमा करेगा, और हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी, और हमारी प्रार्थना का उत्तर आएगा। और अगर हम अपने अपराधियों को, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने लोगों को क्षमा नहीं करेंगे तो हमारा स्वर्गीय पिता भी हमें क्षमा नहीं करेगा, और इसका मतलब ये है कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी, हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा। हम अपने मन में चाहे कितना भी सोचते रहें कि हम बड़े धर्मी हैं, परमेश्वर मेरी सुनता है, लेकिन क्योंकि आपने अपने भाई को, अपनी बहन को क्षमा नहीं किया, इसलिए परमेश्वर भी आपको क्षमा करने वाला नहीं है। ये उसका वचन है, वो अपने वचन से इधर उधर नहीं जाता। परमेश्वर वही है जो उसका वचन है, और जो परमेश्वर ने कहा है परमेश्वर वैसा ही करता है। और इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अपने अपराधियों को क्षमा करना सीखें। मसीही जीवन में अगर आपने अपने अपराधियों को क्षमा करना नहीं सीखा, मेरे अजीजों, आप कभी भी परमेश्वर की आशीषें नहीं पा सकते। प्रभु यीशु ने अपने अपराधियों को, जिन्होंने उसे सलीब पर चढ़ाया था, उसने मुफ्त में उन्हें क्षमा किया, क्योंकि प्रभु यीशु ने उनके बिना क्षमा मांगे उसने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, ये परमेश्वर का वचन है, ये स्थिर है, ये क्षमा का कानून है कि अगर हम अपने अपराधियों को क्षमा करेंगे तो परमेश्वर हमें भी क्षमा करेगा, और अगर हम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर भी हमें क्षमा नहीं करेगा। गॉड ब्लेस यू। ध्यान रखें, क्षमा करना सीखें। आमीन।